तो महाभारत की कथा में आया कि भीम ऐसा तो बिगड़ गए कि जो ही भीम के तरफ हाथी छोड़े तो भीम हाथी की सूंड पकड़ के हाथी को घुमा घुमा के गुरुत्वाकर्षण नियमों के पार फेंक देते थे। ये वैशंपायन जी सुना रहे थे जन्मेजय को। तो जन्मेजय को हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, भीम आखिर मनुष्य है, 2 पैर वाले, और 2 पैर वाला मनुष्य है, हाथी को उठा के घुमा घुमा के ऐसा फेंके कि गुरुत्व नियम के बाहर फेंक दे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा बात कहो कि हमारा मन माने, ये संभव नहीं है। तो वैशंपायन जी ने कहा, जा मूर्ख, तुझे शास्त्र और संत की बात पर विश्वास नहीं तो जा। तो संत की नाराजी से, वैशंपायन की नाराजी से जन्मेजय को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुखी हुआ। आखिर भगवान वेद व्यास जी के पास गया कि वो आपके शिष्य हैं और वो मुझ पर नाराज है, तब से मेरे शरीर में ये हुआ है, वो हुआ। तो बोले तुमने उनकी बात काटी, शास्त्र की बात पर अश्रद्धा की। बोले महाराज ये उन्होंने कहा कि हाथी को पकड़ के फेंक दिया, ये कैसे हो सकता है? बोले तुझे पता नहीं तो पूछता कि मेरी बुद्धि में नहीं आता, शास्त्र की बात तो सत्य लेकिन मैं समझूं ऐसा कहो महाराज। तुमने तो शास्त्र की और वैशंपायन की बात ही काट दी। जाओ अभी वैशंपायन को हाथाजोड़ी करो। लेकिन जन्मेजय सुनो, कुछ दिनों में तुम्हारे यहाँ एक सौदागर आएगा घोड़े लेकर, उसमें काला घोड़ा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम लेना नहीं लेकिन लोगे। लो तो लो, लेकिन उस घोड़े पर बैठकर तुम दक्षिण दिशा मत जाना, लेकिन तुम जाओगे। दक्षिण दिशा में नदी के किनारे एक सुंदरी बैठी होगी, तुम उससे बात नहीं करना लेकिन करोगे तुम बात। और फिर तुम उसके मोह में नहीं फंसना, लेकिन फंसोगे और अपने साथ घोड़े पे बिठा के लाओगे और उसके साथ तुम विवाह रचोगे। विवाह नहीं रचना मैं कहता हूं, लेकिन तुम रचोगे। व्यास जी शुद्ध ज्ञान में क्या होने वाला है भूत भविष्य को शुद्ध ज्ञान में स्थिति वाला जान लेता है। तो विवाह रचोगे तो रच लेना, लेकिन वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा विवाह कराना। लेकिन तुम युवक रंगरूट ब्राह्मणों को, वृद्ध ब्राह्मण कहीं संत के पास कोई आयोजन में जाएंगे तो गांव में युवक ब्राह्मण होंगे, छोरे छबारे, उनके द्वारा अपना विवाह कराओगे। वो विवाह का संपन्न करेंगे तो उनको तुम भोज दोगे, वो भोजन करेंगे। उस समय तुम्हारी पत्नी बोलेगी तो मैं परोसूं। वो परोसे नहीं तो अच्छा है, लेकिन तुम उसको परोसने दोगे। और हवा का जोर का झोंका आएगा तो उसका दुपट्टा उड़कर ब्राह्मणों की पत्तल पर जा गिरेगा। वो ब्राह्मण ओए 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 करके मजाक उड़ाएंगे। तुम मयान में से तलवार नहीं निकालना, लेकिन तुम निकालोगे और ब्राह्मणों की हत्या करोगे, सिर काटोगे। अब तुम बच सको तो बचो। तो इसको बोलते हैं होनी। होनी 3 प्रकार की होती है। एक तो सामान्य प्रारब्ध से होनी है, उसको आप पुरुषार्थ करके टाल सकते हैं। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, उसको आपका पुरुषार्थ, डॉक्टर की, वैद्य की मदद, संत की आशीर्वाद टाल देती है। तीसरा होता है तर तीव्र प्रारब्ध, अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। दुखे न लिपेरन नल राम युधिष्ठिरा। राम जी जैसे को भी हाय सीता करना पड़ा। युधिष्ठिर को भी 12 वर्ष बन जाना पड़ा। नल राजा को दमयंती, नल का वियोग और संयोग, जो नल राजा जहां आके पनाह लिए थे वो नल गुफा में हमने भी कुछ वर्ष बिताए थे आबू में।
तो जो अवश्यम भावी है ना, वो तो होके रहती है। साधारण आदमी अवश्य भावी में टूट जाता है, थक जाता है, लेकिन ज्ञानी संत भक्त अवश्यम भावी शरीर की मन की ये बीत जाएगा। ऐसे करके आत्मा आश्रय से उसके प्रभाव को थोड़ा कम चोट से पसार होने देता है। बाकी तो भल भलों को अवश्यम भावी कहीं का नहीं रखती। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्री कृष्ण जिनके सलाहकार है, गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन जिनका बेटा है, गदा में निपुण भीम जिसका पुत्र है, और धर्मराजा युधिष्ठिर जिनका रथ पृथ्वी से थोड़ा सत्य के कारण ऊंचा चलता है, ऐसे युधिष्ठिर की मां को भी दुख देखना पड़ा, द्रौपदी को दुख देखना पड़ा, युधिष्ठिर को जंगल में दुख देखना पड़ा। ये अवश्यमेव कर्म है। तो सामान्य प्रारब्ध, मंद प्रारब्ध, सामान्य प्रारब्ध को बोलते मंद प्रारब्ध, और उससे जरा मजबूत होती तो तीव्र, और जो अमिट होती उसको तरतीव्र प्रारब्ध बोलते।